नमस्कार। आज हमारे बीच मौजूद है लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड भूपेंद्र सिंह छेत्री। यह लगातार समाज सेवा के काम में जुड़े हुए हैं, एक राइटर है, साथ ही साथ राजनीति से इनका पुराना नाता है। यह गोरखा डेमोक्रेटिक फ्रंट के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और साथ ही साथ यह विधानसभा चुनावों में भी अपना भाग्य आजमा चुके हैं। कर्नल जी, जिस प्रकार से 12 अक्टूबर को त्रिपक्षीय वार्ता होना है गोरखाओं की समस्याओं के समाधान हेतु, क्या उम्मीद करते हैं आप? किस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए इसको? सबसे पहले मैं सभी दर्शक बंधुओं को नमस्कार करना चाहूँगा, अभिनंदन करना चाहूँगा, स्वागत करना चाहूँगा और मैं गोरखा वेब टीवी को धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। जो सवाल आपने मेरे से पूछा है, ये सवाल थोड़ा ऐसा है कि जिस विषय पे वार्तालाप हो रही है 12 तारीख को, ये कोई नई बात नहीं है, ये पुराना हो चुका है और भारतीय जो हमारे बीजेपी के सर्वोच्च पदाधिकारी हैं, उन्होंने भी अपने घोषणा में बोला है कि गोरखाओं का सपना मेरा सपना है और अपने घोषणा पत्र में भी उन्होंने लिखा है, संकल्प पत्र में लिखा है कि हमारा गोरखाओं के लिए हम परमानेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन निकालेंगे। ये विदित है कि आने वाले समय में अवश्य ही इसका निवारण निकलेगा 12 तारीख को, ये मैं पूरी तरह से जानता हूँ और मैं समझता भी हूँ। केवल मैं यहाँ पर चूँकि गोरखाओं के बारे में पूछ रहे हैं कि गोरखाओं का क्या रिएक्शन है उत्तराखंड से या देहरादून से, तो इस विषय में यह बताना चाहूँगा कि हम गोरखा तो आश्वस्त है कि 12 तारीख को अवश्य ही हमारी मनोकामना पूरी होगी, लेकिन मनोकामना पूरा होने सब कुछ नहीं है। हमारे लिए जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी मेरे विचार से, और मैं संपूर्ण गोरखा समुदाय को विशेष करके मैं दार्जिलिंग, जहाँ से कि ये मांग उठ रहा है गोरखालैंड का, उन लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि हमारी जिम्मेदारी बढ़ने वाली है। आज यदि हमको गोरखालैंड मिलता है या उसके समकक्ष हम लोगों को यूटी मिलता है, तो मैं चाहूँगा कि गोरखा अपना जिम्मेदारी इस पर जरूर निभाएं। आज उत्तराखंड जैसे उत्तर प्रदेश से बाहर निकल के बना है, इसी प्रकार से गोरखालैंड भी बंगाल से बाहर निकल के बनेगा। तो मैं चाहूँगा कि गोरखाओं को बंगाल की संस्कृति, बंगाल की भाषा, बंगाल के वेशभूषा, बंगाल के खान पान, बंगाल के रीति रिवाज, बंगाल के संगीत, सब चीज़ के ऊपर संरक्षण करना पड़ेगा प्रस्तावित गोरखालैंड के इलाके वालों को। साथ ही बंगाल को एक वो लोग घूमने फिरने में या देशाटन करने में बहुत शौकीन है, तो मैं चाहूँगा कि जो गोरखालैंड हमने सोचा है उस जगह पर उन लोगों को एक बंगला भवन बनाने का भी प्रावधान होना चाहिए, उनके लिए ज़मीन का उपलब्ध कराना चाहिए वहाँ पर। उसके अलावा जो भी वहाँ से संसाधन है, जिस प्रकार से जल है, विद्युत है, या चाय है, या औषधि है, या जंगल से जो भी सामान हम लोग बंगाल को जो हमारे पास सरप्लस होगा उपलब्ध कर सकते हैं, तो उसको हमें सही दाम पर उनको उपलब्ध कराना चाहिए। इसी प्रकार से अभी जो प्रस्तावित एरिया है वो 4 राष्ट्रों से घिरा हुआ है, 4 राष्ट्रों से घिरा हुआ, विदेश से घिरा हुआ है। तो हमारे गोरखा समुदाय को इसलिए सचेत होना पड़ेगा कि वहाँ से किसी के प्रकार का भी तस्करी न हो, किसी प्रकार की फेक करेंसी का आने जाना न हो, किसी प्रकार से ड्रग्स वगैरह तस्करी न हो, किसी प्रकार का भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग न हो, या कोई देश के विरोध में कोई काम हो रहा उस जगह से नहीं होना चाहिए, और कोई भी विदेशी उस पर घुसपैठ नहीं करना चाहिए। इसके लिए गोरखाओं को सचेत रहना पड़ेगा, उनको गोरखाओं को देना पड़ेगा, वादा करना पड़ेगा देश के सामने कि ऐसा हम नहीं होने देंगे अपने इलाके से। और सबसे बड़ी बात है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा कॉरिडोर है, उस कॉरिडोर को सिलीगुड़ी कॉरिडोर बोलते हैं, लोग उसको कहते हैं चिकन नेक कहते हैं, लेकिन गोरखाओं को उस मुर्गी के गर्दन को फौलादी गर्दन बनाना पड़ेगा। इसका आश्वासन गोरखाओं को देना पड़ेगा देश को कि यहाँ से कोई भी विदेशी आकर के
इसका फ़ायदा न उठाएं। और अगर जो कोई फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा तो गोरखाओं को बोलना पड़ेगा कि गोरखाओं के लाश के ऊपर से जा करके उस भाग का इस्तेमाल किया जा सकता है, ऐसे उसको कोई नहीं उठा सकता है। और ये बात मानना चाहिए ऐसे शक्तियों को कि गोरखाओं के लाश के ऊपर से चलना गरम गरम अंगारों से चलने के बराबर है, और गरम गरम अंगारों में नंगे पाँव चलना और गोरखाओं के लाश के ऊपर से चलना एक समान है। इसलिए मैं चाहूँगा कि गोरखाओं को देश को भी आश्वासन देना पड़ेगा। ये मेरा अनुरोध है और ये मेरा रिक्वेस्ट है, ये मैं चाहता हूँ। इतना कहते हुए अपने वक्तव्य को खत्म करता हूँ और धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय गोरखालैंड, जय बंगाल, जय गोरखनाथ, जय गोरखा। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।